जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको यहाँ पे कक्षा 10 का एक बहुत ही अच्छा प्रश्न लेके आए हैं जो कि हमारा द्विघात समीकरण से संबंधित है। और सवाल जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, 2023 में पूछा गया था। तो इस बार हमारे पास क्या है, 2025 आ गया। इसका जो बोर्ड एग्जाम है आपके 24 फरवरी में स्टार्ट है। तो यूपी बोर्ड का 24 फरवरी से क्या है बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है। 2023 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। हो सकता है कि 2025 में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए या यही क्वेश्चन आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसको देरी नहीं करनी है, आपको अच्छी तरह समझना है। वीडियो पूरी देखेंगे तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है तो भिन्न तथा मूल भिन्न का योग, यानी कि भिन्न तथा मूल भिन्न का योग 29/20 हो जाता है। तो मूल भिन्न हमें ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, मूल भिन्न हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भिन्न के बारे में। भिन्न क्या होता है हमारे पास, अंश बटे हर होता है। ये तो पता है आपको, अंश बटे हर होगा। अगर हम इसमें क्या करना है, अंश बटे हर है तो हम इसको वैसे नॉर्मली x/y मानते हैं। यहाँ पर अंश बटे हर को x/y मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सवाल की लैंग्वेज जो है वो अलग टाइप की है, तो उसको हमें यहाँ पे मानना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम कैसे मानेंगे, जरा इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि सवाल ऐसा ही है और अच्छा प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले वो कह रहा है एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे भिन्न मान लेते हैं। कितनी, भिन्न में जो हर मानेंगे वो x मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना, ये जो हर है इसको मैंने क्या मान लिया, हर को मान लिया x मान लिया। माना हर बराबर कितना हो गया, x। मैंने इसको मान लिया। और इसकी जो भिन्न आएगी, इसका अंश जो होगा, माना इसका जो अंश है वो समझ लो जरा ध्यान से। कैसे, देखो यहाँ पे वो कह रहा है एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है, यानी कि अंश जो है उसके हर से 3 कम है। यानी कि हर मैंने क्या मान लिया, यहाँ पे x मान लिया। इससे क्या है, x यानी कि 3 कम दे रखा, तो x - 3 लिखूंगा। इस तरीके से सवाल की लैंग्वेज हमारी बनी। ठीक है, तो इसको हमारी जो भिन्न आ जाएगी, यानी कि जिसे कहेंगे हम मूल भिन्न जो है हमारे पास, वो कितनी होगी, अंश बटे हर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अंश और बटे में कितना लिखेंगे, हर लिखेंगे। तो अंश कितना है हमारे पास, x - 3 है, और हर हमारे पास क्या हो गया, x हो गया। तो इस टाइप से हमारे पास अगर देखा जाए तो ये हमारी एक मूल भिन्न बन गई, जो यहाँ पे पहली लाइन कह रहा है। इस तरीके से मूल हमारी भिन्न हमारे यहाँ पे बनके तैयार हो गई। इसके बाद सवाल में क्या कहता है, वो कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाता है, अंश और हर में क्या करा जाता है, 2 जोड़ दिया जाता है, तो हमारी भिन्न कितनी हो जाती, इन दोनों का योग कितना होता है हमारे पास, 29/20 हो जाता है। अब वो ये कह रहा है सवाल में, इस वाले भिन्न में, इस वाली जो भिन्न आई निकल के, इसमें और दोनों में हमने क्या करना है, 2 जोड़ दिया जाता है। यानी कि हमारे पास जो भिन्न नई भिन्न बनी है, इसको लिख देते हैं नई भिन्न जो बनी है हमारे पास, नई भिन्न जो बनी है, इसमें x - 3 है, इसमें हमने 2 जोड़ दिया है, और x नीचे वाले पद में भी 2 जोड़ दिया है। तो कह रहा है ये वाली जो भिन्न है और ये वाली दोनों भिन्न जो है, इन दोनों का योगफल जो होता है 29/20 हो जाता है। तो ये वाली भिन्न हमारे पास कितनी आएगी, x - 1 अपॉन में x + 2। देखिए इसमें से ये घटा दिया तो x - 1 बचेगा और यहाँ पे x + 2 बचेगा। कह रहा इन दोनों का योग, ठीक है दोस्तों, इन दोनों का योग जो है हमारे पास कितना होगा, 29/20 हो जाएगा। यानी कि ये वाली भिन्न और ये वाली भिन्न। तो ये वाली भिन्न कितनी है हमारे पास, x - 3 अपॉन में x है, प्लस ये वाली भिन्न है हमारे पास x - 1 अपॉन में x + 2। इन दोनों का योग कितना हो जाता है, 29/20 हो जाता है। तो सवाल हमारा अब यहाँ से स्टार्ट होता है अच्छी तरीके से करने के लिए। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको ये चीज अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ऐसे सवाल ही पेपर में पूछे जाते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिएगा हमारे पास क्या दे रखा है, अब इसमें एलसीएम लेना है आपको। तो एलसीएम कितना आएगा, सबसे मेन चीज है, इसको प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस कर लेंगे उतना समझ में आएगा। x + 2 आ गया, x से x कट गया, तो यहाँ पे बचेगा x - 3 और यहाँ बचेगा x + 2। यहाँ पे x + 2 कैंसिल हो गया, तो x - 1 बचा और बराबर में 29/20 आ गया। इस तरीके से ये रहा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है। x² माइनस का 3x हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसकी इससे गुणा करेंगे, x² माइनस के x हो जाएगा, अपॉन में इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर लो, x² और प्लस का 2x बराबर 29/20। ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ तक आया। इसके बाद हम क्या करते हैं, x और ये वाला x कितने हो गए हमारे पास, 2x² हो गया। ठीक है दोस्तों, ये और ये हमारे पास कितने हो गए, 2x² हो गए। ये माइनस का 3x है, ये वाला हमारे पास प्लस के 2x है, ये माइनस का 2x है। तो माइनस ये वाला और माइनस का ये वाला जुड़ गया, तो माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 6 अपॉन में x² प्लस का 2x बराबर
29 बटे कितना हो गया, 20 हो गया। अब इसको सही करके लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 6 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का 2x बराबर 29 बटे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीपल करनी है इसकी गुणा इससे, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 इंटू 2x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस का 6 बराबर 29 इंटू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, इसकी गुणा करेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास 40x स्क्वायर माइनस के 40x माइनस के 6 दूनी 12 120, ये 29x स्क्वायर और प्लस का ये हो जाएगा 58x। इस तरीके से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी दोस्तों। अगर मल्टीप्लाई कर दिया एक तरफ, इसको सबको एक तरफ ले जाइए, तो 40x स्क्वायर माइनस के 40x माइनस का 120 माइनस के 29x स्क्वायर माइनस के 58x बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। 40x स्क्वायर में से 29x स्क्वायर घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 11x स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, माइनस के 40x बचेगा। ठीक है दोस्तों, कितना बच गया, माइनस के 40x और 40x और 58x कितने हो गए, 98x हो गए। माइनस का ये भी है, माइनस का ये भी है, तो 98x हो गए। और माइनस का कितना बचेगा हमारे पास, 120 बचा और बराबर कितना, 0। तो हमारे पास द्विघात समीकरण बन गई ये वाली। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, गुणा करने पे तो हमारे पास इन दोनों की गुणा करने पे हमारे पास जो भी पद बचे उसका ये वाला पद बचना चाहिए, 98 दूनी कितना आ जाएगा, ये। ठीक है, तो इसके फैक्टर करते हैं, हमने इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना चाहिए, 98 चाहिए। तो हमारे पास फैक्टर बन गए। फैक्टर ये तो पद ऐसे ही रहेगा, 11x स्क्वायर माइनस के ये बन जाएगा 110 माइनस 12, हाँ ठीक है, 110x यहाँ पे लिखेंगे और प्लस के कितना लिखेंगे, यहाँ पर 12x लिखेंगे माइनस का 120 बराबर 0। इस तरीके से लिखा जाएगा। और इसको इसमें से कॉमन निकाल लीजिए, देखिए 11x कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास x माइनस यहाँ से, तो यहाँ पे बचेगा 10। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमने 12 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 10 बराबर 0। इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब ये वाली समीकरण में यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है, इसमें से हमारे पास x माइनस 10 कॉमन निकाल लिया। इसके बाद हमारे पास बचा 11x प्लस के 12 और बराबर कितना, 0 बचेगा। x माइनस 10 बराबर 0, तो x बराबर 10 हमारे पास x का मान आ गया और 11x बराबर कितना आ गया हमारे पास, माइनस के 12, ये वाला माइनस का चिन्ह है, और x बराबर माइनस के 12 बटे 11। तो ये तो हमारा माइनस का, तो नगण्य मान लेंगे। इसके बाद हमारे पास x की वैल्यू ये वाली सही आई है हमारे पास। तो अभिष्ट भिन्न जो हमने सबसे पहले थी उस भिन्न में हम इसको लगा देंगे। तो भिन्न हमारे पास क्या थी, x माइनस 3 अपॉन में x थी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, x की जो वैल्यू निकाली है हमने 10, तो यहाँ लगाएंगे 10 माइनस 3 अपॉन में 10, तो 7 अपॉन में 10 हमारे पास अभिष्ट भिन्न आ गई। यही हमें क्या करना था, इसका ध्यान मतलब ज्ञात करना था, इसको ध्यान से समझना था। तो ये चीज मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन जो है जो पेपर होता है उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको ध्यान से करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।